हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि गेट 2025 के लिए है और आईआईटी रुड़की की तरफ से आया है। कल ही आया था और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको मेल भी आया है और उन्होंने मतलब अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट भी दिया है। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने किया क्या है। अपडेट है ना, टू पेपर कॉम्बिनेशन के साथ क्या खिलवाड़ किया है। ऐसा कुछ किया नहीं है। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है ना। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जो सीएस वाले उन्होंने डीए भरा था, बट लेटेस्ट जो लिस्ट का कॉम्बिनेशन आया उसमें सीएस है ही नहीं है ना। सॉरी, डीए के लिए सीएस के लिए डीए नहीं है या डीए के लिए सीएस नहीं, आई थिंक ऐसा बोल रहे हैं ना। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं डायरेक्ट अपडेट की। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अपना ही चैनल है गेट एंड टेक, है ना। और इस पे काफ़ी यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं, तो आप जरूर देख लेना, है ना। आपकी इच्छा है जितना देखना, बाकी प्रिपरेशन ज़्यादा करना आप। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जैसा कि ये चल रहा है। थोड़ा आ जाने देते हैं, इधर तक आ जाने देते हैं, इसका भी वेट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, रुड़की से चल के आ जाओ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना। शेड्यूल आ चुका है, उसके पहले मैंने वीडियो बनाया था। चलो, टू पेपर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। टू पेपर कॉम्बिनेशन में क्या क्या दिया है अच्छे से रीड करते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। क्या होता है ना, जब कुछ भी चीज आती है तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं, हमें आदत ही नहीं होती है इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की, तो थोड़ा इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट, है ना, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों ने अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट 2025 टू पेपर कॉम्बिनेशन, गेट 2025 टू पेपर कॉम्बिनेशन। ओके, कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ। ओके, द फॉलोइंग न्यू टू पेपर। चलो लाइन बाई लाइन में रीड करता हूँ। चलो पहले इतना मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन, सी टेबल टू बिलो। ये है टेबल टू, ओके। न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल ड्यूरिंग 14 to 20 नवंबर 2024। दैट मीन्स आज 15 नवंबर है, कल ही इन्होंने जारी किया था ये नोटिफिकेशन, कल ही रिलीज किया था नोटिफिकेशन। और कल से तो 14 से 20 तक ये अवेलेबल रहेगा, जो भी चेंजेस हैं इसके। ओके, candidates who have already registered these are in addition to the two paper combination that were available in the regular and extended period without windows, see table 1 below। ओके, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि टेबल टू में कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वो 14 से लेकर 20 नवंबर तक के बीच में हम उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी उसमें करना है। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड दीज आर इन द एडिशन टू द टू पेपर कॉम्बिनेशन दैट वर अवेलेबल इन रेगुलर और एक्सटेंडेड पीरियड एप्लीकेशन विंडो इज टेबल 1। ओके, तो जिन लोगों ने गेट का पेपर में सिंपलीफाई भाषा में बता देता हूँ, जिन लोगों ने गेट का फॉर्म भरा था, ठीक है, उन्होंने टेबल 1 से कॉम्बिनेशन, टेबल 1 है जो इसमें कॉम्बिनेशन में से सिलेक्ट किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएस की जनता के लिए आपका डीए है और डीए की जनता के लिए सीएस है। बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है वो चीज आपको बताता हूँ, है ना। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग कर सकते हैं, जिनने फॉर्म नहीं भरा है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, बाकी मैं थोड़ा बहुत समराइज कर दूंगा, ये 3 लाइनें पढ़ गई। और कैंडिडेट्स हु हैव टेकन ओनली वन पेपर प्रीवियसली, अब ध्यान से सुनना। कैंडिडेट हु हैव टेकन ओनली वन पेपर प्रीवियसली, कब कब प्रीवियसली, कब, जब फॉर्म भरा था, है ना, जब एग्जाम भरा था, गेट का एग्जाम भरा था। अब आपने रेगुलर पीरियड में भरा हो वो या एक्सटेंडेड पीरियड में भरा हो, ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड में भरा होगा तो आपने आई थिंक लेट फी वगैरह कुछ भी जो चार्जेस दिया होगा, पैसा तो आईआईटी रुड़की को जा ही रहा है ना। पैसा बराबर जाना चाहिए, पैसे जाने में कमी नहीं होनी चाहिए, बस एक ही चीज पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, आपकी रैंक आए ना आए उससे मैटर ही नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, है ना। और ठीक है, ओके। सो चलो, कैंडिडेट्स हु हैड टेकन ओनली वन पेपर प्रीवियसली, प्रीवियसली कब, जब गेट का फॉर्म भरा था, कुड नाउ ऐड अ सेकंड पेपर फ्रॉम द न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन। वाओ, इस लाइन का आप मतलब समझे? इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जिन लोगों ने गेट का फॉर्म भरा था प्रीवियसली, है ना, और अगर उन लोगों ने एक ही पेपर सिलेक्ट किया था तो वो सेकंड पेपर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। बट कहाँ से कर सकते हैं? टेबल 2 से। भाई टेबल 1 से नहीं आप कर सकते हैं ना।
ये बढ़िया किया है इन लोगों ने, कुछ तो ट्विस्ट लाए हैं, है ना। टेबल 2 से कर सकते हैं, दिस इज अवेलेबल एट अ रेगुलर फी विथ नो पेनल्टी। कोई भी फी आई थिंक नहीं लगेगी, है ना। दिस इज अवेलेबल एट अ रेगुलर फी विथ नो पेनल्टी। दिस इज अवेलेबल एट अ रेगुलर फी विथ नो पेनल्टी, आई थिंक कोई फी है नहीं, है ना। विथ नो पेनल्टी लिखा हुआ है, कोई फी नहीं। रेगुलर फी मतलब कि आप लोगों ने फॉर्म भरा था जो, हाँ एक चीज इसमें रहेगी। आप लोगों ने जैसे फर्स्ट फॉर्म भरा था, आपने 1800 रुपये दी होंगे आई थिंक, है ना। तो अब आप सेकंड पेपर अगर चूज करो तो 1800 और देने पड़ेंगे, मतलब कि रेगुलर फी देनी पड़ेगी आपको, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बढ़िया चीज है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैप होने चाहिए आईटी रुड़की के लिए, है ना। ओके, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई है आई थिंक, है ना। कि जिसने एक पेपर सेलेक्ट किया था, दूसरा नहीं भरा था, बाई चांस उसका मन नहीं होगा उस टाइम, है ना, या पैसे नहीं होंगे, जो भी बात है, ठीक है। तो अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, उस टाइम नहीं थे पैसे, तो आईआईटी रुड़की ने क्या सोचा होगा, शायद पैसे आ गए होंगे स्टूडेंट पे, और उसका मन भी बदल गया होगा, तो थोड़ा सा पैसा और खींच लेते हैं, तो सेकंड पेपर को भी थोड़ा लालच देते हैं, खोल देते हैं एक टेबल और बना के। टेबल का नाम थोड़ा फैंसी रख देते हैं, न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन, और पैसा आने दो, पैसे आने में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, है ना। दोज हु हैड ऑलरेडी टेकन टू पेपर्स कुड नाउ चेंज देयर सेकंड पेपर ओनली। वाओ। अब यहाँ पे क्या है, जिन लोगों ने गेट सीएस भरा था, सेकंड पेपर अपना डीए भरा था, ज्यादातर स्टूडेंट को ऐसी को जानता हूँ 22 वर्षा भी हो सकते हैं, जिनका फर्स्ट पेपर सीएस हो, सॉरी डीए होगा, और सेकंड उनका सीएस होगा। उनको अगर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर पाओगे, चेंज क्या कर पाओगे वो बताता हूं मैं। चेंज क्या कर पाओगे, आप सीएस वाले हो तो एक्सी वाला दे सकते हो, मतलब इंजीनियरिंग साइंस वाला दे सकते हो। कोई क्यों देना चाहेगा, आई डोंट नो, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, डबल ई, और मैकेनिकल। सीएस से मैकेनिकल में नहीं जाते हैं गुरुजी, आईटी रुड़की वालों, आप लोग थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे, है ना। ये बकचोदी करने की जरूरत थी नहीं आपको, बट आपने की, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैकेनिकल वाले सीएस में जाते हैं क्योंकि क्रेज सीएस का ही है, मैकेनिकल में जॉब्स वगैरह है नहीं है। या तो फिर आप उस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करो, है ना। पैसा ले लो, पैसा ले लो, और ले लो रैंक, है ना। पर हमें एडमिशन जरूर, एडमिशन दे दो, है ना। सॉरी। ठीक है, तो सीएस वालों ने, जिन्होंने डीए का पेपर भरा था सेकंड पेपर, वो चेंज करके ये कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई चेंज करेगा इसमें, डीए के मतलब सीएस के लिए, जिन्होंने डीए भरा हो, डीए के रिप्लेसमेंट में ये करेगा, है ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोहली के रिप्लेसमेंट में बीसीसीआई किसी आलतू फालतू प्लेयर को ले लेगी, ऐसा नहीं होगा बेसिकली, है ना। डीए वालों को भी सेम बोला गया है कि भैया आप लोगों को लिए, आपने जो सीएस का भरा ना सेकंड पेपर, आप कुछ एडवेंचरस करो, है ना। आप कुछ एडवेंचरस करो और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लो, सिविल इंजीनियरिंग लो, इंस्ट्रूमेंटेशन लो, या सीएच केमिकल लो, या एमटी मेटलॉजिकल, ओके, बायोटेक्नोलॉजी, या ह्यूमेटिक्स लो, या जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग लो। तो डीए वालों के लिए, जिन्होंने सीएस भरा था, उनके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी खोलने की, भाई इसमें से भी तुम भर सकते हो, है ना। तुम चेंज कर सकते हो, है ना। फीस तो तुमने 3600 दे रखी, हम कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, तुम चेंज कर दो अगर तुम्हें मन है तो, है ना। देखो इंडिया में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि इन ब्रांचेस के लिए इंडस्ट्री कुछ उतनी ज्यादा खास है नहीं है कि जहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह हों, जहाँ पे चीजें मिलें। तो लोग क्यों करना चाहेंगे, है ना। जर्मनी का देख लो, यूरोप में काफी चीजें हैं जो कि हर सेक्टर को इक्वल प्रायोरिटी देने की वो लोग कोशिश करते हैं, काफी जगह मिलता भी है ना। और पैसे अच्छे हैं ना उधर, पैसे भी अच्छा है, तो लोग अब ये लेते हैं, जो ये जो मतलब अदर ब्रांचेस है ना, केमिकल हो गया, मेटोलॉजी, कहाँ पे गया, मेटोलॉजिकल, है ना। तो ये लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि डीए वालों ने, जिनने सीएस भरा था, और सीएस वालों ने जिन्हें डीए भरा था, वो किसी की सुनने वाले हैं, किसी की इन द सेंस आईटी रुड़की की। वो तो भाई बिल्कुल सुनने वाले नहीं है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेना है ना। कंफ्यूज हो रहे थे ना जो लोग कि अरे यार हमने ना सीएस भरा था फर्स्ट, डीए भरा था सेकंड, और गुरुजी इस लिस्ट में डीए तो हमें दिख नहीं रहा है। अरे भाई साहब, आपके लिए लिस्ट पहले ही हम लोगों ने जारी करवा दी थी, आपके लिए ओरिजिनल पेपर। और अगर इसमें से सिलेक्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत आपको लेनी है नहीं है, ठीक है। देखो जिसने सेकंड फर्स्ट और सेकंड पेपर अपने जिस हिसाब से करने थे उस हिसाब से करके भर दिए हैं, तो उनको इस बकचोदी में पढ़ना ही नहीं है, उनको अपना पढ़ाई जारी रखना है ना। वर्ड को गलत मत लेना, वो यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। और कुछ लोगों का मैसेज अभी मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं लोगों के, जिनके आधार आधार किसी लोगों ने वीडियो इस टाइप के बनाए हुए हैं
कि हमें कुछ नहीं करना तो हम क्या करें। अरे भैया आप पढ़ाई करो ना, क्या क्यों कुछ करना है ना, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ऑलरेडी हो गया है ना, और आपको कुछ नहीं करना है चेंज, तो आप क्यों इस 3-13 में पढ़ रहे हो, मत करो कुछ। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जिसने फर्स्ट पेपर सेलेक्ट किया था, ओनली फर्स्ट पेपर भरा था, लेट सपोज जिसने कंप्यूटर साइंस भरा था, और उसको अभी डीए, डीए तो ऐड नहीं कर सकता, बट यार वो देयर इज देयर इज कैच। ठीक है, तो टेबल 2 से वो करता है, कर सकता है सेलेक्ट, टेबल 2 में जो कॉम्बिनेशन दिए होंगे वो कर सकता है। ठीक है, मतलब कि आपने फर्स्ट पेपर भरा है तो सेकंड टेबल से आप सेकंड पेपर भर सकते हो 1800 रुपये दे के। ओके, आप लोगों ने फर्स्ट पेपर ही भरा, सेकंड ही भरा है, सेकंड पेपर आपको चेंज करना है, तो फर्स्ट पेपर अगर आपका ए है, फर्स्ट पेपर आपका ए है, तो सेकंड पेपर में आप ये चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो लास्ट में आते हैं। यहां तक क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। दोज हु वांटेड टू ऐड सेकंड पेपर फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू पेपर कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड इन टेबल 1 बिलो कुड ऐड द न्यू पेपर एट अ रेगुलर फी विथ पेनल्टी। ओके, ये भी बढ़िया लाइन है। Those who wanted to add second paper from existing two paper combination provided in table 1 below could add a new paper at a regular fee with penalty. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, लास्ट लाइन है जो इनकी, कि जिन्होंने एक सेकंड, दोज हु वांटेड टू ऐड सेकंड, ओके, जो चाहते हैं कि हम सेकंड पेपर ऐड करें, मतलब कि उन्होंने एक ही फॉर्म, एक ही पेपर भरा था, वो चाहते हैं कि सेकंड पेपर ऐड करें, कहाँ से, टेबल 1 से। ओके, टेबल 1 से वो करना चाहते हैं, टेबल 1 से करना चाहते हैं, तो ओके, कुड ऐड अ न्यू पेपर एट अ रेगुलर फी विद पेनल्टी। ओके, तो फीस लगेगी, कुछ पेनल्टी लगेगी, है ना, पैसों की एक बाल्टी लगेगी, वो आपको जरूर देनी है आईटी रुड़की को, है ना, वो जरूर देना आप लोग। आईटी रुड़की का एक पता नहीं क्या सिस्टम चलता है कि ये लोग लिंक्डइन पे ना, लिंक्डइन पे कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर देते हैं। अरे क्या डिक्टेटरशिप लगा के रखी है यार, कमेंट सेक्शन में कौन सा आपको कोई कुछ गाली दे देगा, है ना। ऐसी गाली दे रहा है ऐसा बोलोगे क्या आप, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप लोग कमेंट को ओपन करो तो वहां पे भी स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इतना बड़ा एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, इतना बड़ा, इतना ओवरऑल 15 लाख स्टूडेंट हो जाते होंगे सब ब्रांचों के मिला के, मे भी, है ना, क्योंकि 1.5 लाख तो सीएस से जाएंगे, कुछ डीए से हो जाएंगे, तो 2 लाख तो डीए और सीएस से होने की संभावना रहेगी इस साल। तो कितना अच्छा हम लोग पुश कर रहे हैं आपको, कितना पैसा जा रहा है ना, पैसा जाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज है कि आप लोगों को अगर करना है किस में से, टेबल 1 में से। ठीक है, आपने एक ही पेपर का भरा था, और सेकंड पेपर आपको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है फर्स्ट टेबल से। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टेबल में ज्यादा वैरायटी दी हुई है, वैरायटी इन द सेंस कि सीएस का, लेट सपोज सीएस का किसी ने फॉर्म भरा था, ठीक है, कुछ बंदे होंगे, डेफिनेटली होंगे, जिनने सिर्फ सीएस का फॉर्म भरा था, उन्होंने सोचा था यार हम डीए नहीं देंगे। अब क्या हुआ, सीएस का फॉर्म, सीएस का एग्जाम 1 फरवरी को पड़ गया, 15 दिन बचेंगे डीए के लिए। तो मे भी कुछ लोग सोचते हैं कि यार कुछ चीजें तो हमारी कॉमन है ही है सीएस और डीए में, तो उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं 15 दिनों में, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, तो उन्होंने उनको लिए ऑप्शन खोले गए हैं कि भाई अगर आपने नहीं भरा तो आप डीए भर सकते हैं, डीए वाले सीएस भर सकते हैं। अगर टेबल 1 से भरना है थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और टेबल 2 से भरना है तो आपको उतनी पैसे लगेंगे, सिर्फ 1800 रुपये। ओके, और आप लोगों को अगर चेंज करना है, अगर देखो है ना, बढ़िया ट्विस्ट आया है यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ चेंज करना है, मतलब आपने दोनों पेपर भर रखे थे फर्स्ट सेकंड, चेंज करना है, तो अगर आपका फर्स्ट पेपर सीएस है तो सेकंड पेपर आप इनमें से चेंज कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आपने सब कुछ सही कर रखा तो मत कुछ सोचो, पढ़ाई पे फोकस करो, दमदार तरीके से करना है प्रिपरेशन। आई थिंक वीडियो इतना लेंदी नहीं होना चाहिए था, बट हो गया है। जस्ट क्विकली समराइज कर देता हूँ, मैं जस्ट क्विकली समराइज कर देता हूँ, हंस मजाक से हटके, है ना। आप लोग क्या कर सकते हैं, 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक के बीच में ये सब कुछ कर सकते हैं, चेंज वेंज जो करना है, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ पे भी एक एक लाइन का मतलब होता है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। जो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे भैया हमने फॉर्म ही नहीं भरा है तो हम क्या कर सकते हैं। आप भजन करिए, है ना, आप भजन करिए, आपने फॉर्म नहीं भरा है कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि इन लोगों ने बहुत टाइम दिया था फॉर्म भरने के लिए भी, है ना। ठीक है, तो मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ एक पेपर भरा था गेट के फॉर्म के टाइम, गेट का एग्जाम फॉर्म भरते टाइम एक पेपर भरा था, वो सेकंड पेपर भर सकते हैं। टेबल 2 से भरना है गुरुजी, तो आपको रेगुलर फीस भी देनी पड़ेगी विथ नो पेनल्टी। टेबल 1 से आपको भरना है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर। जिन लोगों ने दोनों पेपर भरे थे बट उस वो चाहते हैं कि सेकंड पेपर हम लोग चेंज करें, तो सेकंड पेपर को आप
चेंज कर सकते हो सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे। प्राइमरी की, प्राइमरी मतलब फर्स्ट पेपर को आप नहीं चेंज कर सकते, सेकंड पेपर में आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ा है, रुड़की ने दोनों टेबल सब कुछ दिया है थोड़ा सा बढ़िया। इस बार आई थिंक ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है है ना, ऐसा 17-18 सालों के भी फर्स्ट टाइम हुआ है। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेनी नहीं है। मेल में भी आई थिंक आप लोगों को जिनको जिनको मेला है उसमें क्लियर लिखा होगा मे बी। सो बाकी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन इतने लिखे हुए हैं इनसे पूरा क्लियर हो जाना है ना। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, है ना। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएंगे तो वहां से ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, और भी अदर्स लिंक्स मिल जाती हैं तो उससे आप ज्वाइन करके यूज कर सकते हो रिसोर्सेज का जो गेट एंड टेक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है आप जरूर पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मेरी वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि हंसी मजाक बीच में मैं कर देता हूँ, तो वो चलता रहना चाहिए, है ना। जैसे आईटी रुड़की के लिए पैसा रुकना नहीं चाहिए, वैसे यहाँ भी हंसी मजाक थोड़ा मोटिवेशन रुकना नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को अगर कुछ चेंज नहीं करना है, दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहो। बाकी अगर डिमोटिवेशन कुछ आता है बीच बीच में तो वीडियोस वगैरह, इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह ये देख सकते हो लोगों के, कि भाई ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। टाइम कम नहीं है ना। टाइम कम नहीं है, अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन छोड़ते हो तो इसका मतलब कि आप में दम नहीं है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।